चलिए क्वेश्चन नंबर 151 है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भैया, देख लेंगे। विकास कहीं ना कहीं देखो इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि विकास के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। विकास की जो दरें होती है ना, विकास की जो दरें होती हैं, डेवलप होने वाली जो रेट होता है वो कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तरीके के दरों पर विकसित होते हैं बच्चे। ठीक है, कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। ठीक है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, एक क्रम से ही विकास देखने को मिलता है। ठीक है, विकास जो होगा एक क्रम से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एकमात्र कारण नहीं होता है विकास का, इस चीज को याद रखेंगे। और विकास निरंतर रूप से होता है। ठीक है, तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया से, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या है, विकास। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के, अब अगर हम बात करें मानवीय क्षमता है, जैसे कि ये क्षमता होती है, जैसे आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास, ये तो किसी समस्या को लिए परेशान हो जाता है, किसी समस्या को लेकर के, ये ना ये नॉर्मल सोच वाला व्यक्ति है, ये बहुत एडवांस नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में क्यों बोला जाता है, क्या देख करके बोला जाता है। आपके शरीर को देख करके बताया जा सकता है आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने इमोशनल हो, इसको लेकर के बताया जा सकता है आप बुद्धिमान हो। लोग बोलते हैं बुद्धिमान लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है होते होंगे, लेकिन समस्या समाधान कर सकते हैं क्या इमोशनल लोग, क्या चिंतन, क्या उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये होती है तो कहीं ना कहीं इन संवेदनात्मक वाले व्यक्ति के अंदर संज्ञान जरूर होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर संज्ञान है तो बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारा खेल जो है ना वो ज्ञान का है, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है बुद्धि का। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो लेकिन आप नैतिक हो, दूसरों का दिल जरूर जीत सकते हो, लेकिन फिर भी अगर बुद्धि, समस्या समाधान करने की क्षमता और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की क्षमता है तो वो किसके थ्रू आ सकती है, वो संज्ञान के थ्रू ही आ सकती है, उसी के थ्रू हम इसका अध्ययन करते हैं। राइट आंसर 3। चलिए, बच्चे केवल एक कथन है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूल द्वारा शिक्षा ही द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। केवल शब्द जो है ना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, ऐसा नहीं है, केवल जो है इससे ही नहीं सीखते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे जो है बहुत तरीके से सीखते हैं, इसको याद रखेंगे। औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा नहीं सीखते हैं। औपचारिक क्या होता है, अब देखिए औपचारिक क्या होता है, औपचारिक, ठीक है यहां पर लिखते हैं औपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक में स्कूल जाता, अनौपचारिक में माता पिता होते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ स्कूल में ही बच्चा सीखता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, ये भी याद रखेंगे, सरल प्रक्रिया नहीं है विकास ना, समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए आंसर जो होगा आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे का आप देखोगे, किसी भी बच्चे का विकास बहुत ही टफ होता है। आपका भी आप देखोगे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या कोई सब्जेक्ट आसान है, नहीं। सब्जेक्ट से सबसे सब्जेक्ट से तो मुश्किल है लोगों को पढ़ना, कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके समाज को पढ़ना कि उनका समाज क्या चाहता है। पीठ पीछे दिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, पीछे से सब एक है, दिखाया जाता है कि सब एक है, सामने से, पीछे से कोई एक नहीं होता। रीजन क्या है, इस समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है समझना। आंसर नंबर 3 राइट आंसर, 4 राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, आंसर नंबर इसका 4 जो होगा राइट, दोनों गलत है, इस चीज को समझिए। बच्चे स्कूल में और घर दोनों में सीखते हैं सारी चीजें, और समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत टफ है। आंसर नंबर 3 नहीं, देखो कई बार क्या होती है ना, गलती हो जाती है। यहाँ पर मैंने 4 बताया था और लिख 3 दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा राइट होगा। यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सही जवाब मिल जाता है। पीडीएफ वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं etrosted.com पर जाकर के। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ठीक है, व्यक्ति को किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। जैसे आपके पास कोई एक समस्या है, उस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं, और हर एक व्यक्ति ना किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में नौकरी लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी लेने से आपके जो जीवन में अस्त व्यस्त इधर उधर सारी चीजें फैली हुई हैं वो सब बैलेंस हो जाए। तो संतुलन हर कोई चाहता है जीवन में बनाना। तो इसीलिए जीन पियाजे के अनुसार हर व्यक्ति एक संतुलन प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वो हमेशा एक समाधान की खोज में रहता है। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसने एक लाल बॉल देखी और उसने एक व्हाइट बॉल देखी, अब वो परेशान हो गया, पापा मुझे ये व्हाइट बॉल चाहिए।
उसको नहीं पता है क्या है, लेकिन वो कहेगा पापा ये लाल है, ये क्या है, व्हाइट कलर का, तो बॉल है बेटा। तो उस समस्या का समाधान है, जब तक नहीं मिलेगा वो असंतुलन की स्थिति में रहेगा। अब जब वो चीजों को जान जाता है तो तसल्ली में रहता है और उसको संतुलन, कहीं ना कहीं उसके दिमागी संतुलन बोला जाता है ना, ठीक है, मतलब हर चीज को लेकर के बैलेंस करके चल रहा है, तो वो संतुलन के लिए बात करते हैं जीन पियाजे। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, जहां पर भी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक और पियाजे आ जाए तो वहां पर आपको हमेशा फॉर्मल पर जाना है, अमूर्त पर जाना है, और उसी को औपचारिक भी कहा जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो परिकल्पनात्मक, ठीक है, कल्पनाओं में कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले नियमों को देखते हैं, फिर जाकर के उदाहरण को देखते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं भैया 11 से 15 साल वाले। ठीक है, तो यहां पर बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे औपचारिक में। संवेदी कामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 की होती है, और औपचारिक जो होता है वो 11 से 15, जिसको अमूर्त कहा जाता है, फॉर्मल कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो खुद हो जाती हैं, और जो क्रियाएं खुद हो जाएं, खुद ही होती हैं, जो बिना चाहते हुए भी हो जाती हैं। जैसे बच्चे का हाथ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ के पास, उसके हाथ में अगर आप उंगली दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद कर लेता है, क्योंकि उसको नेचर ने दिया है किसी भी चीज को पकड़ के रखना है वहां पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन कर सकता है भाई? वो कर सकते हैं संवेदी गामक वाले बच्चे, जिनकी एज जो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है, और वो यहां से निकल करके जाते हैं ऐच्छिक क्रियाएं जो कि खुद से कर सके। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बिस्तर पर सुसु करना 0 से 2 वर्ष के बच्चे ये बिल्कुल आसानी से करते हैं, उनको कितना भी समझा दो वो नहीं समझ सकते, उनके कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज, वो खुद ही करते हैं, अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन वो धीरे धीरे करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड करा जाता है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हिंज की दुविधा को लेकर के बात कर लेते हैं, हिंज की दुविधा। तो देखिए हिंज की दुविधा क्या थी कि उनकी बीवी बीमार थी और उनकी बीवी को इलाज के लिए दवाइयां चाहिए थी और दवाइयों के लिए चाहिए पैसे। ठीक है, तो एक 8 साल का बच्चा ये कहता है कि जब उसके पास पैसे नहीं है तो उसको चोरी कर लेना चाहिए, पैसे चुरा लेना चाहिए था। ठीक है, तो 8 साल का बच्चा है और वो इस चीज की बात कर रहा है, तो 8 साल का बच्चा, अब क्वेश्चन को पढ़ने की क्या जरूरत है, आप पहले 8 साल के बच्चे वाला खेल देखो कि 8 साल का बच्चा किस एज की नैतिकता को प्राप्त करेगा। अच्छा लड़की 10 से 13 के एज में है। कानून और अभिमुखता, व्यवस्था अभिमुखता, ये क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चोरी वगैरह नहीं करनी है, यहाँ पर जो भी समाज के नियम है उसको अच्छे से फॉलो करना है, ये भी 10 से 13 वाले में है। ठीक है, अब एक 13 से ऊपर आता है जिसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर समाज में लगे ऐसी चीज की तोड़ देना चाहिए उनको, तो उन नियमों को तोड़ देना, और दूसरा होता है एक मोरालिटी यूनिवर्सल मोरालिटी, मतलब कि जो भी चीज है वो नैतिकता से ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले नैतिकता जान जाए पर नैतिकता ना जाए, ये वाली जो स्थिति होती है वो होती है। अपने दिमाग से, अपने विवेक से जो भी चीज करना होता है करता है, किसी भी तरीके के नियम कानून इन सब चीजों को ये नहीं मानता, जो अच्छा लगता है नैतिकता के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से ठीक है वो चीज को करता है, चाहे इसकी जान भी क्यों ना चली जाए। ये वाली स्टेज होती है 6वीं। अब ये 2 स्टेज तो यहाँ पर दे रखा है कि 10 से 13, बच्चा है 8 साल का, तो वो नैतिकता उसी तरीके की तो दिखाएगा। एक है कि दंड और आज्ञा पालन, तो दंड और आज्ञा पालन में कहीं भी दंड और आज्ञा पालन की बात तो है नहीं। इसने बच्चे ने ये बोला कि जब आपको लगे कि आपको पैसे की जरूरत है और आपको पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो पैसे चुरा लेना चाहिए, मतलब कि जैसे को तैसा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। कहने का मतलब है पापा ने कहा, पापा से मैंने बोला कि पापा मुझे गोलगप्पे खाने के पैसे दो। ठीक है, गोलगप्पे खाने के, पापा ने पैसे नहीं दिए, पापा ने बोला कि बेटा मेरा जूता पॉलिश कर दो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो आपने बोला नहीं करूंगा भाई, पैसे दिए थे आपने गोलगप्पे के लिए, नहीं दिए थे ना। तो जिस तरीके की आपके हिसाब से काम है ना उस तरीके से आपको कर लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? 8 साल के एक बच्चे कहते हैं, मतलब कि ये वाला जो है यांत्रिक सापेक्षता का अभिमुखता। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस सिद्धांत का सिद्धांत माना गया, किस तरह का सिद्धांत माना गया? तो वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। व्यवहारवादी में बहुत सारे थे, थॉर्नडाइक थे, पॉलर थे, स्किनर थे, ये सारे लोग थे। मनोविश्लेषणात्मक में कौन थे? ये जो थे आपके सिगमंड फ्रायड थे, और साथ ही साथ आप देखोगे एरिक्सन भी जो थे वो भी सिगमंड फ्रायड के ही नए सिगमंड फ्रायड के नाम में जाने जाते हैं। 90 सिगमंड फ्रायडवादी। एरिक्सन ने मनोसामाजिकवाद सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर सामाजिक संस्कृति की अगर बात की जाएगी तो ये कौन से होंगे? वाइगोत्स्की।
वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो है भाषा से सीखते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। भाषा से सीखते हैं, और भाषा कैसे, भाषा का अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, मैं आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही तो सीखा जाता है वाइगोत्स्की के हिसाब से, ठीक है। आंसर नंबर जो होगा 2 होगा। फिर एक बार वाइगोत्स्की आ गए, इनके अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने दिमाग को बढ़ा रहा है, अपने दिमाग में जो भी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान को स्टोर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भाषा जानता है। जो बच्चा भाषा नहीं जानता है उसके लिए बहुत टफ है, क्योंकि हर तरफ जो इन्फॉर्मेशन है वो भाषा के रूप में है। अगर भाषा अगर आप जानते हो, अगर आप 5,000 साल 5,000 नहीं 5 लाख साल पहले जाते, अगर हो सकता है इंसान था बोलता नहीं था, जब बोलता नहीं था तो वहां पर भाषा की जरूरत ही नहीं थी, वाइगोत्स्की का रूल फेल हो जाता। लेकिन यहां पर जो है ना, आपका वाइगोत्स्की का रूल फेल नहीं है, क्योंकि हर तरफ इंफॉर्मेशन किस चीज में है, भाषा में है। कोई भी साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा नहीं है, लेकिन जब भाषा में चीजें कहीं ना कहीं है तो उसको ग्रैब भी भाषा में करोगे। तो ये भाषा ना ज्ञान को अर्जित करने में सुगमता प्रदान करता है, किसके हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से। राइट आंसर, आंसर नंबर 3 होगा। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो यहां पर जाकर के itourstudy.com पर जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा को यार आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए इनमें से क्या करने की बदलाव है, तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, ये तो गलत हो गया। क्रिएटिव बनाना, बच्चे को क्रिएटिव बने, नंबर वगैरह से नहीं मतलब है। योगात्मक मतलब कि ये है कि जो नंबर मिल गए हैं उस चीज पर जज करना बच्चे को, ऐसा नहीं है। क्रिएटिव कर रहे बच्चा थोड़ा सा एडवांस करे। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित, कंठस्थ मतलब क्या होता है, कंठस्थ मतलब ये होता है कि कोई भी चीज रटाना, उससे अच्छा है कि बच्चे को क्रिया कराओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे को कहो कि करके देखो, ये वाला आंसर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आंसर नंबर 2 तो आपने देख ही लिया है, राइट आंसर है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, चलिए अपना ख्याल रखिए।